वालेकुम, मैं हूं सर ज़फ़र आलम और आप हमारा इस ऑफिशियल चैनल सर ज़फ़र आलम देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फिज़िक्स में एमडी कैट और ई कैट फिज़िक्स में प्रिपरेशन कर रहे थे। चैप्टर नंबर 7 वर्क, एनर्जी एंड पावर, इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी के चीज़ें थी, वर्क, एनर्जी और जो कुछ भी था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कुछ एमसीक्यूज़ भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। अब हम लोग पास्ट पेपर में जितने भी प्रीवियस 20 या 25 ईयर्स में जितने भी एमसीक्यूज़ आए हैं उन तमाम का मैं यहाँ सॉल्यूशन आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो इन तमाम एमसीक्यूज़ जो कि चैप्टर नंबर 7 फिज़िक्स में वर्क, एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर से रिलेटेड है, इसको आप लोग देखें और समझें। फॉर एग्जाम्पल, पहला एमसीक्यूज़ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड डैश। तो आपको याद रखना होगा कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। ये किस तरह आया? पावर का एक फार्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ये मैंने लेक्चर में बताया भी है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क डन किसके इक्वल होता है? एफ मल्टीप्लाई एस, एफ डॉट एस अपॉन टाइम। इस एस अपॉन टी को अगर आप सेपरेट करते हैं तो एस अपॉन टी किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी के इक्वल होता है। और यहाँ पर एफ के दरमियान में क्या मौजूद है? डॉट मौजूद है। तो इस तरीके से आप ये देखें कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। यह आपको याद रखना है। ओके, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6 जूल। यहाँ पर देखें, अगर सिर्फ किलोवाट लिखा होता तो ये पावर है, लेकिन किलोवाट के साथ क्या मौजूद है? आवर। इट मींस पावर के साथ टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो जब आप वाट या किलोवाट के साथ टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है? वर्क डन बन जाता है, जिसको हम एनर्जी भी कह सकते हैं। ओके, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6। कैसे आया? किलो मीन्स 1000, किलोवाट मीन्स 1000 और आवर, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो अगर आप 1000 को, जो कि 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट मौजूद होते हैं, इस 1000 को अगर आप सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि 1 आवर के अंदर मौजूद होता है 3600, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3.6 एक्सपोनेंट पावर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड एंड द मास इज रिड्यूस्ड टू 1/4, द काइनेटिक एनर्जी विल बी रिमेन सेम या फिर अनचेंज्ड। ये कैसे आया? काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला है जो कि हम लोग शुरू से इस्तेमाल करते चले आए हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। इस फार्मूले में आप देखें क्या कहा जा रहा है? मास को क्या किया जा रहा है? मास को कम करके, रिड्यूस करके 1/4 कर दिया गया है। तो इस जगह, इस m की जगह आपने क्या कर देना है? 1/4m लिख देना है। और वेलोसिटी को क्या किया गया है? वेलोसिटी को कहा जा रहा है कि आपने डबल कर देना है, डबल यानी 2 टाइम्स कर देना है। तो इस m की जगह तो आपने 1/4m लिख दिया और वेलोसिटी की जगह आप क्या लिखिएगा? 2v का स्क्वायर। तो 1/4m, और इस 2v को अगर आप 2 टाइम्स पढ़ें तो क्या हो जाएगा? 4v²। तो ये 4 से 4 कैंसिल होकर हमारे पास फैक्टर क्या आ जाता है? mv²। और इसके शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी में मौजूद है वो हाफ मौजूद है। तो पता ये चला कि अगर आप मास को 1/4 कर देते हैं यानी 1/4m लिख देते हैं और वेलोसिटी की जगह ट्वाइस कर देते हैं, 2 टाइम्स 2v, तो 2 का स्क्वायर करने से 4 होगा और ये 4 और 4 कैंसिल होकर हमारे पास फैक्टर आ जाएगा mv²। और काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में पहले से हाफ मौजूद है। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम, या आप ये कह सकते हैं अनचेंज्ड। ओके, नेक्स्ट देखें, इफ F इज इक्वल टू 3i एंड D इज इक्वल टू 6j, डिस्प्लेसमेंट है ये फोर्स है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, देन वर्क डन विल बी डैश। तो वर्क डन क्या होगा? 0 जूल या सिर्फ 0। कैसे आया? वर्क डन का फार्मूला होता है F डॉट डी। F की जगह आपने 3i रख दिया, D की जगह आपने 6j रखा। ये I डॉट जे, I डॉट जे किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो ये मैंने वेक्टर वाले चैप्टर में आप लोग को समझाया है। वैसे यहाँ दोबारा मैं अगेन बता रहा हूँ, I डॉट जे, ये दोनों यूनिट वेक्टर है। आई वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, जे यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, और इन दोनों बोथ एक्सिस के दरमियान में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। इट मींस आई डॉट जे इज इक्वल टू आई जे कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 किसके इक्वल होता है? 0। इट मींस वर्क डन विल बी 0। ओके, नेक्स्ट देखें, अ वेट लिफ्टर कंज्यूम्स 500 जूल्स ऑफ एनर्जी टू लिफ्ट अ लोड इन 2 सेकेंड्स, द पावर कंज्यूम्ड इज डैश वाट। आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक वेट लिफ्टर, वजन उठाने वाला एक शख्स है, पहलवान है, कोई भी है, और वो 500 जूल्स एनर्जी कंज्यूम करता है। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो आपको पावर मालूम करना है। पावर का आप फार्मूला लगा दें, वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। 500 को आपने 2 से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास 250 आ जाएगा।
250 वाट। नेक्स्ट देखें आप 250 वाट। ओके, नेक्स्ट है बोथ किलोवाट आवर एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो आपको याद रखना होगा कि बहुत सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मौजूद होते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो इन तमाम की जो एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो किस में कैलकुलेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आपको कहीं पर एनर्जी जूल में दिया हुआ हो तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर दिस पर्पस यू हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 एक्सपोनेंट 10 की पावर -19। तो अगर कहीं पर भी जूल में एनर्जी दिया हुआ हो तो आप उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किससे डिवाइड करके? 1.6 एक्सपोनेंट -19 से डिवाइड करके। वैसे यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि किलोवाट आवर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ की यूनिट है, तो बोथ आर द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये आपको याद रखना है। ओके, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाइड टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन अप टू 20 मीटर इज डैश। यहाँ पर आप ये देखें, आपसे ये कहा जा रहा है कि फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है। इट मीन्स डायरेक्ट आपने फार्मूला अप्लाई करना है, W = F.D या F.S, और इस तरह इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 10 न्यूटन को आप 20 मीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 200 जूल्स वर्क डन मालूम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट MCQs देखें। 600 न्यूटन रन्स अप stair of 4 मीटर हाइट इन 3 seconds, the power needed is। एक शख्स है, यहाँ पे पर्सन का जिक्र शायद रह गया है, बहरहाल एक 600 न्यूटन का कोई पर्सन है, कोई शख्स है जो कि रन्स अप स्टेयर, एक स्टेप दौड़ रहा है, कितना? 4 मीटर हाइट, जो कि 4 मीटर बुलंदी पर है, कितने सेकंड के अंदर? 3 सेकंड। तो आपको मालूम क्या करना है? पावर। तो आप यहाँ पर पावर के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। आप ये देखें कि यहाँ पर आपको F दिया हुआ है, S दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो आप पावर का कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? पावर इज इक्वल टू Fs/T। पावर इज इक्वल टू Fs/T। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पावर इज इक्वल टू Fs/T। F कितना दिया हुआ है आपके पास? 600 न्यूटन। You have to multiply this value by S. S is 4 meter and divided by time. Time is also given, which is 3 seconds. 3 2 6, 200 आ गया। 200 ने आपको आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इस तरह हमारे पास 800 आ जाता है वाट। ओके, 800 वाट। नेक्स्ट देखें, इफ मास एंड स्पीड बोथ आर डबल्ड द काइनेटिक एनर्जी विल बी 8 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि मास को और वेलोसिटी को दोनों को डबल्ड किया जा रहा है। तो अगर आप फॉर्मूला देखें तो क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप मास को डबल कर दें, 2m कर दें, और वेलोसिटी को आपने क्या कर देना है? वेलोसिटी को भी आपने डबल्ड कर देना है। तो ये 2m रहा और वेलोसिटी को आप डबल कर रहे हैं, तो 2 2 4, 4v²। 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाता है? 8 mv²। और इसके साथ एक अपना फैक्टर जो इसका मौजूद है, हाफ, वो रहेगा एज इट इज। इट मीन्स इस पूरी काइनेटिक एनर्जी में जो इजाफा हो रहा है वो कितने टाइम्स इजाफा हो रहा है? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट देखें, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज 0 व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज 90 डिग्री। यहाँ पर आप देखें क्या कहा जा रहा है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। आपको ये बात याद रखना है कि एक डेफिनेशन है पावर का, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, समझाया है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और यहाँ पर हम लोगों ने पावर का फार्मूला देखा हुआ है F.V। अगर आप डॉट को रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा? cos थीटा आएगा। FV cos थीटा। इट मीन्स अगर आप cos 90 लेते हैं तो 0 हो जाएगा। cos 90 अगर आप ले लेते हैं तो 0। इट मीन्स फोर्स और वेलोसिटी इन दोनों के दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री हो, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, तो इट मीन्स पावर विल बी 0। क्योंकि ये एक्चुअल में रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है ये एक्चुअल में किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? पावर के बारे में बता रहा है कि पावर 0 हो जाएगा। कब 0 होगा? जब फोर्स और वेलोसिटी इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। यानी आप ये कह सकते हैं कि इफ पावर इज 0 व्हेन फोर्स एंड वेलोसिटी एंगल इन दोनों के दरमियान बोथ आर परपेंडिकुलर। ओके, नेक्स्ट देखें, अ बकेट ऑफ मास 10 किलोग्राम इज मूव्ड डाउनवर्ड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, वर्क डन विल बी डैश। आपको क्या मालूम करना है? वर्क डन।
तो आप ये देखें कि यहाँ पर कोई भी चीज़ है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो अगर कोई भी चीज़ वर्टिकल डायरेक्शन में अप डाउन मूव करे तो इट मीन्स जो भी आप वर्क डन सर अंजाम देंगे वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, mgh। mgh व्हाट इज मास, मास इज गिवन विच इज 10 kg। यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाई g, g की वैल्यू आप 10 ले लें, 9.8 भी होता है आप लेकिन 10 लें, और h की वैल्यू क्या है 1। तो इस तरह आप देखें m g h, इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 10 10 100 100 जूल्स ये। ओके नेक्स्ट देखें, इफ द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज हाफ इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स डैश। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एक बॉडी है जो कि इन द स्टेट ऑफ मोशन में हरकत कर रहा है, उसमें स्पीड पाई जाती है और उसकी जो वेलोसिटी है उसमें उसको किया जा रहा है हाफ। तो आप फार्मूला देखें क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। हाफ तो एक कांस्टेंट टर्म है, ये रहने दें। मास में यहाँ कोई तब्दीली नहीं की जा रही है, मास एज इट इज रहेगा। सिर्फ वेलोसिटी में ये कहा जा रहा है कि वेलोसिटी को क्या किया जा रहा है, हाफ। हाफ का मतलब 1/2 और v भी रहेगा, तो यह हाफ तो कांस्टेंट टर्म है, m भी रहा। यहाँ जब हाफ v को आप 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 1/4v। तो इस तरह आप देखें इस फार्मूले में जो फैक्टर चेंज हो रहा है 1/4, इट मीन्स, और बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है, हाफ mv², ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट आ गई हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए, लेकिन इसके साथ जो फैक्टर चेंजिंग हो रहा है वो है 1/4। तो इट मीन्स अगर आप किसी चीज़ की वेलोसिटी को हाफ कर दें तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/4 रह जाएगा या 1/4 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखें, द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज 0। कोई भी चीज़ अगर बंद रास्ते पर चल रहा हो तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ये चूंकि एक कंजर्वेटिव फील्ड है तो इसके लिए टोटल वर्क डन विल बी 0। ओके नेक्स्ट देखें, व्हेन अ बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड द वर्क डन विल बी नेगेटिव। अगर कोई भी चीज़ वर्टिकली अपवर्ड जा रहा होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो भी वर्क डन हो रहा है वो नेगेटिव है। ओके नेक्स्ट देखें, द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डैश। काइनेटिक एनर्जी की आपको डायमेंशन मालूम करनी है, कैसे मालूम करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की आप डायमेंशन। वैसे डायमेंशन से रिलेटेड मैंने चैप्टर नंबर 1 में ब्रीफली तमाम चीज़ों के डायमेंशंस आप लोगों को सॉल्व करके बताया है। यहाँ हम लोग चूँकि स्पेशली ये चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी से रिलेटेड है तो लिहाजा हम लोग एनर्जी की देख लेते हैं डायमेंशन को। हाफ तो कांस्टेंट है m, m के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल M, और वेलोसिटी के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, LT-1 के साथ। तो हाफ रहने दें आप, m भी रहने दें, ये स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा L², और t के ऊपर जो -1 है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर -2, तो mL² t-2। और ये शुरू में जो कोफिशिएंट है इसका हाफ इग्नोर कर देते हैं। डायमेंशन मालूम करते वक्त शुरू में जो भी कोफिशिएंट वगैरह होंगे उसे आप इग्नोर कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे। इट मीन्स द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज mL² t-2, mL² t-2। ओके तो इस तरह चैप्टर नंबर 7 के तकरीबन हाफ MCQs कंप्लीट हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग मज़ीद इसके और आगे MCQs बनाएंगे, और आप लोग ये देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो हम लोग MCQs सॉल्व करेंगे उसके अंदर थोड़ा कैलकुलेशन टिपिकल इस्तेमाल होगा जो कि एग्ज़ाम में आया भी है। वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी वगैरह मालूम करने से रिलेटेड है, तो उसके मैं शॉर्टकट ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा कि विदाउट कैलकुलेटर आप उसे किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं और किस तरह उसके रियल आंसर की तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। तो लिहाजा आप लोगों से कहना है कि आप हमारे इस चैनल सर ज़फ़र आलम को सब्सक्राइब करें, देखें, और यकीनन इससे इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर अपने अंदर तब्दीली महसूस होगी। ओके थैंक यू।